वन में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इनमें भी हमने स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 2। ये वीडियो 2 है जो आपको अवेलेबल होगी। इसमें हम पढ़ेंगे आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैं शॉर्ट में लिख दिया यांत्रिक गुण। यांत्रिक गुण पढ़ेंगे आज। यांत्रिक गुण में धातुओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो धातुएं होती हैं उनके कुछ यांत्रिक गुण होते हैं, वो मैं आपको नंबर से समझाऊंगा। नंबर 1, धातु का जो महत्वपूर्ण गुण होता है जो हमारा इंजीनियरिंग में काम आता है वो होता है लचीलापन, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी धातु की बनी मशीन को हम यूज कर रहे होते हैं तो उस पर, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपके हाईवे पे कोई ट्रक जा रहा है, उसमें जो कमानी या स्प्रिंग लगे होते हैं, जब ट्रक पूरा भरा रहता है तो उस पर लोड होता है और कभी कभी खड्डे आते हैं तो ओवरलोड पड़ता है, तो वो कमानी सीधी हो जाती है और जैसे ही वो खड्डा खत्म हो जाता है तो वे फिर कमानी अपने स्थान पर आ जाती है। यानी कि उन कमानी में लचीलापन है, इलास्टिसिटी का गुण है। अर्थात इलास्टिसिटी एक किसी भी धातु का ऐसा गुण है जो कि उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु उस लोड के हटने से वो कमानीदार पत्ती फिर वापस अपनी अवस्था में आ जाती है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। मैंने ये एग्जांपल ट्रक की कमानी का इसलिए लिया क्योंकि ट्रक की कमानी आप देखते हो और जब तक इंजीनियरिंग में हम कोई एग्जांपल अपनी आंखों से प्रैक्टिकली नहीं देखते तब तक हमें वो चीज समझ में भी नहीं आती और वो परमानेंट मेमोरी में हमारी सेट भी नहीं हो पाती। मतलब कि मैं ये परिभाषा तो आप अपनी बुक से पढ़ लेंगे, मैं एग्जांपल जो लिए हैं उनको बता रहा हूं। ट्रक की कमानी यानी कि लैमिनेटेड स्प्रिंग, ठीक है भाई, लैमिनेटेड स्प्रिंग ये दर्शाता है कि ट्रक की कमानी जो लोहे की बनी होती है उन पत्तियों में इलास्टिसिटी का गुण होता है। लेकिन यदि इन्हीं पत्तियों को हम डेगचून यानी कि कास्ट आयरन का बना देंगे या फिर हम इन्हीं ट्रक की पत्तियों को बना दें
आपका सोने का, तो ये या चांदी का, ये उस ट्रक के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होगी, क्योंकि सोने में या फिर ढलवा लोहे में तो बिल्कुल भी इलास्टिसिटी का गुण नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ धातुओं में एक ऐसा गुण पाया जाता है जिन पर बार बार फोर्स लगाने से वो उनकी आकृति में थोड़ा परिवर्तन तो हो जाता है, परंतु वो अपनी पूर्व अवस्था में बल हटाने से वापस आ जाती है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप साइकिल के गद्दे पर बैठे रहते हैं, तो आप समझ गए होंगे, साइकिल की गद्दी पर हम बैठते हैं, कभी कभी सड़क में गड्ढे आते हैं तो साइकिल ऊपर नीचे होती है, परंतु हमें आराम से हम बैठ रहते हैं, हमें कोई परेशानी फील नहीं होती, क्योंकि स्प्रिंग खुलते हैं फिर वापस चले जाते हैं। इलास्टिसिटी भी ठीक वैसा ही गुण है कि वो आपका जैसे ही उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा खड्डा आने से, वो अपनी आकृति में उसकी परिवर्तन हो जाएगा, उस कमानी की, उस स्प्रिंग की, और जैसे ही खड्डा बीत जाएगा, आगे हम निकल जाएंगे, तब वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। जिन भी धातुओं की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है उनको हम अच्छे इलास्टिसिटी गुण वाले पदार्थ कहते हैं, और उनका उपयोग हम गाड़ी के लैमिनेटेड स्प्रिंग और बहुत सारी चीजें बनाने के काम में लाते हैं। अब अगला गुण है, ये तो नंबर 1 गुण था, ये नंबर 2, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको समझ ले। ये होता है इसका प्लास्टिसिटी। एक तो इलास्टिसिटी हुआ, दूसरा प्लास्टिसिटी। इसका नाम इंग्लिश में लिखा हुआ प्लास्टिसिटी। ठीक है भाई, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का उल्टा है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक को हम गर्म करें या उसे ऐसे कर दें तो उसमें बैंड आ जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, परमानेंट यानी कि अस्थायी विरूपण आ जाता है। किसी भी वस्तु को यदि हम बल लगाने से ऐसे मरोड़ें और वो हम बल फिर हटा लें और वो मुड़ी की मुड़ी रह जाए, तो हम कहेंगे कि इस धातु की बनी चीज में प्लास्टिसिटी का गुण है। यानी कि जिन की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगी उनकी प्लास्टिसिटी 0 होगी, और जिनमें प्लास्टिसिटी का गुण होगा उनमें इलास्टिसिटी नहीं होगी। यानी कि कुछ धातुएं ऐसी भी होती है जिनकी की प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, यानी कि उन पर अगर हम कोई किसी प्रकार का दबाव डालते हैं तो उनमें परमानेंट अवस्था परिवर्तन हो जाता है, यानी कि विरूपण हो जाता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी का गुण। इस गुण के कारण ये जो वस्तु या तो इन पर दाब लगाए या हम ताप लगाए, उनके अवस्था में परमानेंट विरूपण स्टार्ट हो जाता है। इस गुण को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी का गुण। प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, हमने देखा होगा कि हम जो घर में विंडो होती है उसकी ग्रिल होती है, एंड आयरन रोड होती है, और एक्सियल
इनमें क्या होता है कि ये लोहे के बनाए जाते हैं, स्टील, कास्ट आयरन के तो नहीं बनाए जाते। ये कैसे बनाए जाते हैं कि इनको एक उचित ताप पर गर्म करके, यदि हम भारी इग्नोट्स होते हैं लोहे के बड़े बड़े पीसीस, उनको गर्म करके प्रेशर के साथ डाई के अंदर खींचा जाता है, देन हमें रोड और बारीक बारीक तार के रूप में हमें वो मिल जाते हैं। इसी गुण को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, मतलब कि किसी भी धातु का वह गुण जिसके कारण वो ताप और दाब लगा के डाई में पहुंचाकर हम उसके तार या धातु चादरें बना सके। उसमें बना इसलिए सकते हैं कि दाब और ताप के प्रभाव में उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब कि इतना मोटा लोहे का इग्नोट था, उसको बारीक डाई के अंदर प्रेशर से विद टेम्परेचर गर्म करके गुजारा गया, देन वो बारीक तार या रोड के रूप में बाहर निकल गया। मतलब कि ये इतना बड़ा आपका आयरन इग्नोट है। इसको हमने क्या किया कि हमारे पास ये एक डाई, ये फर्नेस है और ये हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म किया गया और इस पर वेरी हाई प्रेशर अप्लाई किया गया। ठीक है, वेरी हाई प्रेशर अप्लाई किया गया और ये जो लोहे का पीस था ये यहां से गुजरता हुआ यहां को एक जितना बड़ा इसका एक्सटर्नल होल है उतने ही बड़े तार के रूप में ये ये रोड के रूप में हमें प्राप्त हुआ। यानी कि हमने एक बहुत बड़ा लोहा एक बारीक डाई में को हाई टेम्परेचर पर हाई प्रेशर से गुजार दिया, हमें मिल गया एक बारीक बारीक तार, वो कितना भी लंबा हो सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं, कुल मिलाकर प्लास्टिसिटी, आज के बाद आपके दिमाग में प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यानी कि सिद्धांत क्लियर हो जाना चाहिए। धातु का ऐसा गुण जिसके कारण उस धातु को गर्म करने पर हाई दबाव के साथ किसी डाई आदि में गुजारकर पतले तार या पतली चादर या अन्य बारीक बारीक धातु की चीजें प्राप्त कर सके, उस गुण को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। मतलब कि ये इतना बड़ा था, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बाद ये तार बन गया, वापस ऐसा तो नहीं है ये अलग से परिवर्तित हो गया, ये परमानेंट अस्थायी रूप से इसका तार बना चुके हम। यानी कि प्लास्टिसिटी
एक ऐसा गुण है जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है अंडर टेम्परेचर प्लस अंडर प्रेशर बाय द हेल्प ऑफ डाई। थैंक यू।